चुड़ैल का बंगला पार्ट 1। ये कहानी शुरू होती है बुंदेलखंड नाम के शहर से, जहां से ट्रांसफर होकर एक सरकारी अफसर अमनपाल अपने परिवार के साथ बरदोली जाने को निकल रहे थे। मेरा मिरर नहीं छूटना चाहिए, बता दे रही हूँ मैं। हाँ, हम वहाँ गैस नहीं ले जाते हैं, भूखे रह लेंगे, पर आपको तो शक्ल देखना जरूरी होगा ना मैम। रामू भैया, मैडम का आईना ना छूटे, भले हम छूट जाए। रिया, रौनक, मानसी, चलो गाड़ी में बैठो। रात हो गई तो हमें अंधेरे में ही जंगल को पार करना होगा। जंगल को? किस जंगल को डैडी? क्या वहाँ घोस्ट होंगे? बरदोली जाने के रास्ते में कई अफवाहें फैली हुई है बेटा, पर वो ना बस अफवाहें ही है। अब जल्दी से चलो, नए घर भी तो जाना है ना। मानसी कहाँ जानती थी कि वो जिस अफवाहों की बातें कर रही थी, अब उनके हकीकत बनने का समय आ गया था। इस बात से अनजान सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और बरदोली जाने के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे शाम अपना आंचल बिखेरने लगती है। मेरी छाती, डैडी, मेरा दम घुट रहा है। ठीक, खिड़की तो खुली हुई है बेटा, अचानक तुम्हारा दम कैसे घुटने लगा? डैडी, उधर देखो। अमनपाल अपने गाड़ी के सामने के मिरर से बाहर देखता है। वो लोग जंगल को पार करने के रास्ते पर आ चुके थे। एक पल पहले जहां सूरज की जरा सी रोशनी थी, वो अब दुत अंधेरे में बदल चुकी थी। अचानक ही मौसम अपना रुख बदलने लगता है। आकाश को देखकर लग रहा था मानो वो कुछ बतला रही हो। शायद वो डरावना रास्ता बस अब खत्म होने ही वाला है। धरती आकाश को छू चुकी थी, अब आगे कोई रास्ता मानो हो ही ना। जंगल आ गया डैडी। इसीलिए तो ये सब हो रहा है साहब। गाड़ी रोको रामू। नहीं साहब, बहुत खतरा हो सकता है। ऐसे भी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलने वाला। अब सीधे गांव जाना ही सही होगा। तभी अचानक एक झटके से गाड़ी रुकती है। क्या हुआ रामू? सामने चुड़ैल। कहाँ है चुड़ैल? कोई तो नहीं है। अभी मैंने गाड़ी के सामने से एक चुड़ैल को जाते हुए देखा दीदी। यहाँ रौनक की तबीयत बिगड़ती जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जल्दी गांव चलो रामू। रामू हवा की तेजी से गाड़ी को भगाता है और सीधा गांव के एक बड़े से बंगले के सामने रुकता है। आ गया बंगला भैया। सभी गाड़ी से उतर जाते हैं, पर रामू नहीं उतरता। चलो रामू। नहीं भैया, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। नहीं। अब तक शांत बैठा रामू अजीबो गरीब तरीके से बातें करने लगता है। मेरी बात बुरी लग गई हो तो आई एम सॉरी रामू, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, अंदर चलो। बंगला एक कंपाउंड के बीचों बीच था, चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। कंपाउंड में जाने का एकमात्र रास्ता था एक ऊंचा लोहे का दरवाज़ा जो जर्जर हो चुका था। दरवाजे के पास एक बोर्ड लगा हुआ था जिसका पहला शब्द मिट चुका था। का बंगला? ये कैसा नाम हुआ? का बंगला? पर किसका बंगला? शायद बंगले के मालिक का नाम लिखा होगा बोर्ड पर, जो किसी ने मिटा दिया है। खैर, हमें क्या, फिलहाल तो ये बंगला हमें अलॉट हुआ है, तो ये हमारा बंगला हुआ। अमनपाल लोहे के दरवाजे के ताले को खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर ताला नहीं खुलता। ताला तोड़ना ही पड़ेगा लगता है। अमनपाल पास में रखी लोहे की सिल्ली को उठाता है और दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर बंगले के कंपाउंड में चला जाता है। इतना बड़ा घर डैड, हम यहाँ रहेंगे? वाओ! आई एम फीलिंग बेटर डैड। लगता है ये घर लकी है हमारे लिए। देखो, अब रौनक भी अच्छा फील कर रहा है। सभी घर की ओर बढ़ने लगते हैं और रामू गाड़ी से सामान उतारना शुरू करता है। वो जहाँ भी चल रहा होता है वहाँ खून से सने पैरों के निशान बनने लगते हैं, पर अंधेरा और कंपाउंड में मिट्टी होने के कारण किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ती। रामू, जल्दी सामान लेकर अंदर घर में आ जाओ। रामू बंगले में जाने के पहले ऊपर बनी बालकनी में देखता है, जहाँ खड़ी चुड़ैल उसे देखकर मुस्कुराती है। ये घर कितना क्लीन है डैडी, मानो अभी अभी ही किसी ने सफाई की हो। हाँ, मैंने ही करवाई है सफाई रिया बेबी। सभी हॉल में बैठे हुए होते हैं कि पानी से रिया के पैर भीग जाते हैं। फर्श पर कहीं से पानी आ रहा था। ये पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ कोई और भी है क्या डैडी? लगता है घर का कोई नल खुला है, मैं देखती हूँ।
मानसी रसोई में जाती है। वहाँ गैस तो ऑफ था, पर स्टव पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी, मानो अभी अभी किसी ने खाना बनाने के लिए बर्तन चढ़ाया हो। मानसी उस कढ़ाई को छूती है। कढ़ाई गर्म कैसे है? घर का ताला तो हमने खोला है, फिर ये बर्तन गर्म कैसे है? तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और स्लैब पर बैठ जाती है। मेरी छाती, मेरा दम घुट रहा है। बचाओ बचाओ। मानसी की आवाज सुनकर सभी भागते हुए वहां आते हैं। क्या हुआ मानसी तुम्हें? अचानक मेरा दम घुटने लगा अमन। यहाँ कोई आया था। हमारे पहले गैस पर रखी कढ़ाई गर्म है, कुछ सही नहीं है यहाँ। अमनपाल गैस की ओर देखता है, पर वहां कुछ नहीं होता। कहाँ है कोई कढ़ाई? यहाँ कुछ तो नहीं है। इतने लंबे सफर के कारण तुम थक गई होगी, चलो सो जाओ। और हॉल में जो पानी था वो डैडी? अमन रिया के साथ हॉल में जाता है और उसे फर्श दिखाता है। अरे कहाँ गिला है फर्श, तुम लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। कल सुबह मैं शायद ड्यूटी ज्वाइन करने निकल जाऊंगा, तो प्लीज तुम लोग खुद को संभालो। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। सुबह सुबह अमनपाल ड्यूटी ज्वाइन करने निकल जाता है और मानसी अपने बच्चों के साथ गांव में टहलने निकल जाती है। वहां गांव की 2 औरतें उन्हें टोकती है। ओह, तो आप लोग आए हैं उस बंगले में? आप लोग 4 लोग थे ना? कर दिया क्या चुड़ैल ने काम? हम 4 लोग ही हैं, डैडी ड्यूटी पर गए हैं। और कैसी चुड़ैल, कैसा काम क्या कर दिया उसने? वो बंगला चुड़ैल का है, गांव का कोई भी वहां नहीं चाहता, और कोई क्यों ही चुड़ैल के बंगले में रहना चाहेगा। चुड़ैल अपना घर कभी नहीं बांटती, कभी नहीं, और जो उसके घर पर जाता है चुड़ैल उसे कहीं का नहीं छोड़ती। ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार बंगले में आओ, सारा डर निकल जाएगा। वो तो बंगले के मालिक के गैर मौजूदगी में कोई बंगले में ना घुसे, इसलिए ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी और आप लोगों ने मान भी ली। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे चलना विमला, बंगला अंदर से कितना खूबसूरत होगा, हम भी तो देखिए। कमला और विमला मानसी के साथ उस बंगले की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी गांव का एक आदमी वहां भागता हुआ आता है। कल आप लोगों के साथ जो ड्राइवर था ना, उसकी लाश जंगल के पास मिली है। लगता है कल शाम के आसपास ही मौत हुई है उसकी। पर कल रात को तो वो हमारे साथ थे। To be continued.